हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जिन प्याजे से संबंधित जितने भी टॉपिक है इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास विकास एवं सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है, देखिए दोस्तों, जिन प्याजे जी का जन्म कब हुआ था। देखिए इसमें जिन प्याजे जी का जन्म 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था, यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिन प्याजे का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1896 हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, ठीक है, जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो यह मृत्यु इनकी हुई थी 16 सितंबर 1980 को मृत्यु हुई थी। 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं दोस्तों। कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो यह किनके वैज्ञानिक थे? ठीक है साथियों, यानी यह किस चीज़ के वैज्ञानिक थे? पहले वे जंतु विज्ञान, बाद में मनोविज्ञान बने। अपने ही 3 बच्चों का अवलोकन किया। ठीक है, तो यानी जिन प्याजे जी के पास 3 बच्चे थे, उन्हीं पर ही अपना रिसर्च चालू किए। ठीक है, तो उन्हीं को यानी संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो पहले तो अगर पूछ लिया जाए कि पहले किस चीज़ का वे वैज्ञानिक थे, पहले तो जंतु विज्ञान के, यानी जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक बने। ठीक है, तो किस पर रिसर्च किए, यानी किन पर अवलोकन किए थे? तो यह किए थे दोस्तों अपने बच्चों पर ही किए थे। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जो जिन प्याजे ने 4 चरण दिए हैं। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, चरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से चरण में कौन सा एज होता है, क्या होता है, क्या बदलाव होती है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका तैयार हो गया तो इन जिन पेजेस से आप सारे प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बौद्धिक विकास चरण होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्धिक विकास चरण, यानी किस एज में कौन सा बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि जिन प्याजे ने बताया कि बच्चे का मानसिक विकास निश्चित चरण में होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर वह 1 साल से यानी 0 से 2 वर्ष के बीच में ये चीज़ होती हैं, इससे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो चरण होता है, जिस समय होता है उसी टाइम वह होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया कि जिन प्याजे ने बताया कि बच्चे मानसिक विकास निश्चित चरण में होता है। हर चरण में उसकी समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता अलग होती है। इन्होंने 4 मुख्यतः चरण दिए हैं, यानी मुख्य कितने चरण दिए हैं? तो 4 चरण दिए हैं। ठीक है, तो 4 चरण कौन सा है, यानी कितने स्टेज हैं? कि 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज दिया गया है संवेदिक गामक अवस्था। संवेदिक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष संवेदिक गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 साल के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक, पहले देखिए दोस्तों, जो बच्चा होता है संवेदिक गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बीच में, यह संकेतों के माध्यम से सीखता है, बतलाने की कोशिश करता है। बहुत सारी क्रियाएं होती है जो संकेत के माध्यम से होती हैं। देखिए 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा बोल नहीं पाता है। जो भी होता है, यानी संवेदिक माना मतलब कह सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वह अपने इच्छाओं को जैसे करता है वैसे यानी संकेत करता है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, 2 से 7 वर्ष है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें बच्चा बोलने लगता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण इसमें बात है कि बच्चे का भाषा का विकास इसी चरण से स्टार्ट हो जाता है। 2 से 7 वर्ष के बीच में यानी बच्चे की भाषा का विकास होता है। और दोस्तों जिज्ञासा इसी अवस्था में आती है। जिज्ञासा इसी अवस्था में आती है। ठीक है, तो अगला है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है कि यह 7 से और 11 साल के बीच में यह अवस्था होती है। देखिए दोस्तों,
दोस्तों जो भी छोटे बच्चे होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब चीज़ों को समझने जानने लगते हैं। जैसे अगर बता दी जाए कि यह पेड़ है, ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों, यह मूर्त है, ठीक है, तो यह मूर्त है, कितने पेड़ हैं, तो बच्चा बता देगा कितना पेड़ है। अगर उससे यही चीज़ पूछा जाएगा 2 + 2 कितना होता है, तो इन चीज़ों को बच्चा नहीं समझ पाता है। अब के बच्चे समझ जाते हैं दोस्तों, इनका जो दिया गया है, तो यानी 2 + 2 तो नहीं समझ पाएंगे। अगर यहीं 2 पेड़ बनाकर बता दिया कितने हैं, तो वो बता देंगे 2 पेड़ हैं, ठीक है, तो 2 ट्री हैं। तो इस मूत्र संक्रियात्मक अवस्था में यानी सब कुछ देखने लगते हैं। देखिए औपचारिक देखिए ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में औपचारिक आ जाएगा या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, तो ये सब रहेगा। ऑप्शन में औपचारिक रहेगा, अनौपचारिक भी रहता है, ठीक साथियों। देखिए दोस्तों, अगर मूर्त लिखा है यहाँ, औपचारिक है, अनौपचारिक है, ठीक है, तो बहुत सारे देखिए, आप लोग को क्या करना है कि आपको सभी चीज़ों को जानना है। अगर नहीं जानेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया अनौपचारिक। अनौपचारिक को क्या कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं, ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे इस चीज़ों को समझने लगता है, यानी कल्पना शक्ति करने लगता है। जैसे अगर बता दिया बच्चों को बता दिया कि 2 + 2 कितना होता है, -2 कितना होता है, बच्चा ये सब घटाकर जोड़ कर बता देगा, 2 बचेगा, ठीक है, तो यानी मूर्त संक्रियात्मक होगा, उनकी काल्पनिक शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, ठीक है, तो सोचने समझने का भी बदलाव होता है। तो देखिए दोस्तों, नीचे डिटेल दिए गए हैं पूरा चारों का, यानी संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूरी संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो जो पहला दिया गया है, कौन कौन से स्टेज में क्या क्या होता है। जो पहला स्टेज दिया गया है, संवेदी गामक चरण या तो अवस्था 0 से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा है इंद्रियों देखना, छूना, चखना, सुनना और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। देखिए दोस्तों, बच्चा तो बोल नहीं पाता है, बोलता है वह संकेत की भाषा में बोलता है, ठीक साथियों, आ म सा जैसे बोलता है बच्चा, म बोलता है। तो देखिए दोस्तों कि क्या है कि छूना, देखना, छूना, चखना, सुनना, इसी के माध्यम से बच्चा क्या करता है, दुनिया को समझता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है कि वस्तु, ठीक है, तो वस्तु में क्या दिया गया है, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तु को पकड़ना, हिलाना, छूना अनुभव के जरिए सीखता है। देखिए दोस्तों, बच्चों क्या करता है, पहले वस्तुओं को पकड़ता है, हिलाता है, छूता है, सुनता है, उसके जरिए क्या करता है, बच्चा सीखता है, ठीक है, तो अनुभव के माध्यम से सीखता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास, वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझता है। देखिए दोस्तों, छोटे अगर बच्चे होते हैं, जैसे अलमारी में, ठीक है, तो अलमारी में अगर मम्मी बोल दी, ठीक है, तो अगर मम्मी बोल दी ये बच्चा है, ठीक है, तो ये बच्चा है, अगर मम्मी बोल दी कि चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ है, ठीक है, तो गाड़ी की चाबी अलमारी में रखा हुआ है। अगर बच्चा, अगर 0 से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चा होगा, अगर उससे बताया जाए, अगर एक बार वह देखा रहेगा, ठीक है, तो एक बार वह देखा रहेगा उस चाबी को, अगर दोबारा उससे पूछा जाए तो उस वस्तु का वह इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर, यानी वस्तु अस्थायित्व उससे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कहेंगे मम्मी चाबी कहाँ है बेटा, तो बेटा जा ढूंढ कर ला देगा, ठीक है, ढूंढ कर उसे खोज कर मम्मी को दे देगा, यानी उस चीज़ का उसका छवि बन जाती है उसके दिमाग में, ठीक है, तो उसके यानी मेमोरी में वह सब दिखने लगता है, तो उसे अस्थायित्व परमानेंस कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु न दिखाने पर भी उसको अस्तित्व को समझना, ठीक है, तो यही होता है। तो चलिए अगला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है, इस चरण में यानी संवेगिक गामक अवस्था में, इस चरण में क्या होता है, 0 से 2 वर्ष के बीच में क्या होता है कि इस चरण में बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। बच्चा क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है कि मानसिक छवियों बनाने लगती हैं, मानसिक छवियाँ बनने लगती हैं, लेकिन तर्क और भाषा विकसित नहीं होता है। आपको बताएं दोस्तों
कि बच्चा इसमें तर्क नहीं कर पाता है और भाषा विकसित नहीं कर पाता है। जैसे अ न म क जैसे बोलते हैं बच्चे वैसे बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। भाषा तो वो उनकी भी होती है, हमारी भी होती है, छोटे बच्चे भी वैसे हम भी बोले होंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं बोले नहीं होंगे, बोलते होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या है कि उससे जो छवियाँ हैं, तर्क और भाषा विकसित नहीं होती है इस स्टेज में, ठीक है। खेलने और क्रियाओं के माध्यम से बौद्धिक वृद्धि होती है। इस चरण में क्या होता है, खेलने से ही बच्चा क्या होता है दोस्तों, उसका थोड़ा भाषा का विकास होता है, उतना नहीं हो पाता है बट होता है। तो यह माना नहीं जाता है कि यह भाषा का विकास तो होता नहीं है और ना ही तर्क कर पाता है। तो खेलने और क्रियाओं के माध्यम से बौद्धिक वृद्धि होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दोस्तों दूसरा चरण कौन सा दिया गया है, दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या है दोस्तों, भाषा का विकास तेजी से होता है। भाषा का विकास है दोस्तों, यह तेजी से होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतीकों यानी सिंबल का उपयोग बढ़ जाता है। सिंबल का उपयोग बढ़ जाता है, जैसे बिस्किट हो गया, तितली हो गया, चिड़िया हो गया, कार हो गई, बाइक हो गया, जो इनका वस्तु का जो चित्र या शब्दों का वस्तु का संकेत करना, यह सब धीरे धीरे जान जाते हैं। आत्म केंद्रित सोच, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही सोचता है। अगर देखिए दोस्तों, बच्चा क्या है, इसके कहने का मतलब आत्म केंद्रित, जैसे छोटा बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में रहता है, तो अगर कहता है कि हमको यह चॉकलेट चाहिए, ठीक है, तो यह चॉकलेट चाहिए, तो उसे तो चाहिए, ठीक है। तो और बच्चा क्या सोचता है, ठीक है। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा है और उसके पापा है, ठीक है। तो अगर वो सोचा कि हमारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, मम्मी है दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है, भले से अच्छी रहे ना रहे, उसके नज़र में क्या है, वह अच्छी है, तो वह सोचता है कि दुनिया समझे कि ये अच्छी है, ठीक है। तो आत्म केंद्रित सोच यही होता है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा सोचता है, वह सोचता है कि अगर हम अच्छे हैं, पापा अच्छे हैं, तो भले से दुनिया की नज़र में गड़बड़ है मगर बच्चे की नज़र में सही है। अब बच्चा यही सोचता है कि दुनिया नज़र में ये हमारे पापा अच्छा हैं, ठीक है। तो यही आत्म केंद्रित सोच होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि कल्पना और जादुई सोच का प्रबल प्रभाव होता है। कल्पना, देखिए दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो उस टाइम थे तो कहने के जो जादुई पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते थे, ठीक है। और सोचते कि ये हो जाएगा, प्लेन उड़ते हैं, कहीं ना कहीं भूतों के बारे में हम लोग को बताया जाता था। जो उनकी प्रबल या डरने की संभावना होती है दोस्तों, जादुई सोच का प्रबल प्रभाव होता है। बहुत कल्पना हम लोग शक्ति करते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। तो यही है इस स्टेज में यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में क्या होता है, कल्पना और जादुई सोच का प्रबल प्रभाव होता है। अगला पॉइंट है कि बच्चा दुनिया को अपने अनुभव के आधार पर समझता है। तार्किक सोच अभी सीमित है, जो इनकी तार्किक सोच है अभी सीमित है, उतना तार्किक सोच नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक समझ धीरे धीरे विकसित होती है। इस स्टेज में क्या होती है, सामाजिक क्या हुआ, सामाजिक समझ धीरे धीरे विकसित होती है। खेल के माध्यम से मानसिक क्षमताओं का विस्तार होता है। खेल इस स्टेज में क्या होता है कि खेल के माध्यम से मानसिक क्षमताओं का विस्तार होता है, ठीक है, विस्तार होता है। अगला पॉइंट दिया गया है, तीसरा स्टेज दिया गया है। तो इस स्टेज में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसमें क्या है कि ठोस वस्तु और घटनाओं पर आधारित तर्क करना शुरू कर देता है। 2 से 7 वर्ष में दोस्तों था कि 7 वर्ष में था कि यह बच्चा जो दोस्तों ठोस और वस्तु घटनाओं पर जो देखिए दोस्तों, जो चीज़ 2 से 7 वर्ष यानी कह सकते हैं कि पूर्व मूर्त संक्रियात्मक, देखिए यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जो चीज़ें आप लोग याद करिएगा, जो चीज़ें बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पा रहा है, जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो वह चीज़ें जो तीसरा स्टेज दिया गया था 7 से 11 वर्ष में, इसमें सारे चीज़ें कर पाता है बच्चा। यानी जो चीज़ 2 से 7 वर्ष के बीच में जो नहीं कर पाया उस स्टेज में, तो वह चीज़ें इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। ठोस वस्तुएं और घटनाओं पर आधारित तर्क
करना शुरू कर देता है। वर्गीकरण, ये वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण जैसी धारणाएं समझ लेता है। उस स्टेज में क्या हुआ था दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि बच्चा क्रमबद्धता, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बच्चा है, अगर छोटी लकड़ी है, उससे बड़ी लकड़ी है, उससे बड़ी लकड़ी है, अगर उसे क्रम में कहा जाए कि रखो बाबू, तो यह बच्चा जो रहेगा नहीं रख पाएगा, ठीक है, नहीं रख पाएगा। और इस स्टेज में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा कि सब कुछ सब कुछ धीरे धीरे रख देगा, यानी क्रम में ही रख देगा, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, यानी क्रमबद्धता का सेंस आ जाता है, ठीक है। तो संरक्षण भी करने लगता है। संरक्षण का मतलब समझ सकते हैं, संरक्षण का मतलब ये है, आपको बता दें कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण वो पॉइंट है दोस्तों, जैसे बच्चे को बड़ा वस्तु और छोटा वस्तु, जैसे हम बिस्किट लिए हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे यानी बिस्किट है, इसमें 5 बिस्किट है, ठीक है, तो इसमें 5 बिस्किट है, बड़ा बॉक्स है, और इसमें उतना ही है दोस्तों, समझिए पहले बात को, उतना ही उतना बिस्किट, यानी जो उसका क्षेत्रफल है, यानी बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, बिस्किट की साइज और वजन उतना ही है, यानी इसमें 10 बिस्किट हैं, छोटे बॉक्स, तो बच्चा क्या देगा, पहले ए लेगा, यानी पहले बड़ा वाला बॉक्स लेता है। जैसे हम भी छोटे थे, कोई हम लोग को कोई मिठाइयाँ देता था, तो हम लोग को उस मिठाई खाने से नहीं मतलब था, उस बड़े बॉक्स को लेना था, ठीक है, तो उस बड़े बॉक्स को लेना था कि जो उसमें ज़्यादा मिठाइयाँ मिलेगी, तो हम लोग को संरक्षण उसमें नहीं था, वही संरक्षण है, ठीक है। तो जैसी अवधारणाएं समझ में लगने लगता है, जो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें संरक्षण कर पाता बच्चा है, यानी कहने का मतलब है नहीं कर पाता था, इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह सब चीज़ें जान जाता है बच्चा कि इसमें क्या होता है दोस्तों, कि इसमें कम है, नहीं है, हो भी है, नहीं भी है, ठीक है, तो बेसी है, छोटा है, बड़ा है, सब कुछ समझ में आ जाता है, कारण परिणाम का विश्लेषण कर सकता है। और दोस्तों इसमें बच्चा कि तर्क शक्ति करने लगता है, कहने का मतलब ये है, तर्क शक्ति करने लगता है इस अवस्था में, बट दोस्तों इसमें ज़्यादा अभी तक मेच्योर नहीं होता है, ठीक है, तो देखिए और क्या है, अमूर्त में क्या है दोस्तों, ठीक है, तो अमूर्त विचार अभी विकसित नहीं होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अमूर्त विकास विकसित नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों को देखना ही पसंद करते हैं बच्चे। मूर्त मतलब कल्पना नहीं कर पाते हैं, और बौद्धिक विकास भी नहीं होता है उतना। नियमों का पालन और सामाजिक सहयोग बढ़ता है। बच्चे जो होते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच में नियमों का बहुत पालन करते हैं, कि अगर यहाँ पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और दोस्तों कि जैसा कि तैसा जो होता है इसी अवस्था में होता है दोस्तों। और इन लोगों को क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को यह देखना होता है कि हमको कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं यह सबके नज़र में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं इस अवस्था में, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए ये अंतिम चरण है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण 18 से 13 वर्ष कर सकते हैं, या तो नहीं 11 से 18 वर्ष कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 11 वर्ष के बाद अवस्था खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, मूर्त जो इस अवस्था में क्या है दोस्तों कि मूर्त विचार आ जाते हैं, ठीक है, मूर्त विचार आ जाते हैं। बच्चा जो चीज़ उसमें नहीं कर पाता है इसमें कर पाता है, यानी अमूर्त में क्या करता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये सब नहीं कर पाता था। देखिए अमूर्त में क्या है दोस्तों, अमूर्त विचार भी कर पा रहा है, कल्पना भी कर पा रहा है, परिकल्पना पर आधारित सोच विकसित हो जाती है, तर्क भी करने लगता है, अनुमान भी लगाता है, वैज्ञानिक सोच की क्षमता भी आ जाती है इस अवस्था में। यानी कहीं कहीं कह सकते हैं कि इस चरण में सारे चीज़ों की उपलब्धियां हो जाती है, और इस स्टेज में आदि तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और इस स्टेज में दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है कि हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, यानी मेच्योर भी होने लगते हैं, और शरीर का जो बनावट होता है कहीं कहीं चेंज होने लगता है, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक है, तो सारे में ये सब चेंज देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंधी तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो औपचारिक या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, या तो 11 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को कहते हैं, ठीक है, तो इतना तक था। और दोस्तों अगला क्या है कि जटिल समस्याओं
समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है। इस अवस्था में जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है, नैतिक, दार्शनिक और भविष्य योजना से संबंधित सोच विकसित होती है। ठीक है, तो इतना तक कर पाता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि आत्मचिंतन और स्वतंत्र विचार प्रबल होता है। बच्चा दोस्तों अपने पर डिपेंड हो जाता है, क्या गलत है क्या सही है, वो आत्मचिंतन करने लगता है इस अवस्था में, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बौद्धिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अनुभव और क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। प्रत्येक चरण की अपनी सीमाएं और दक्षताएं होती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि शिक्षा में चरणों का ध्यान रखना आवश्यक है। शिक्षा में चरणों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि बच्चे की मानसिक अवस्था के अनुरूप सामग्री दी जा सके। ठीक है, तो और जीन पियाजे के सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मानसिक विकास जैविक प्रवक्ता और पर्यावरणीय अनुभव दोनों ही से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है। देखिए दोस्तों, जो आपके आसपास का माहौल होता है और आपके पिता कैसे, माता कैसे हैं, यानी प्रवक्ता जो होता है, परिवक्ता के मतलब जैविक यानी जीन कह सकते हैं, वह दोस्तों आपकी नहीं गलती है ना बाबा की, ये सब मतलब चली आती है ऊपर से लेके नीचे के जीन के द्वारा चली आती है। यानी जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर देखिए दोस्तों, अगर आपका परिवार जो आपके जीन होते हैं, अगर वो अच्छे रहेंगे, अब प्लस आपको अच्छा पर्यावरण तो कहीं ना कहीं आप अच्छे यानी अनुभव करेंगे, कहीं ना कहीं जो आपका मानसिक शारीरिक विकास होगा बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो इतना तक पॉइंट था दोस्तों। जो आपके पॉइंट दोस्तों यह समाप्त हो चुके हैं, और इससे प्रश्न जीन पियाजे से प्रश्न इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, इतना ही तक आता है। अगर सिलेबस ऐसा दिया जाए तो जीन पियाजे के साथ बहुत चीज़ें हैं, तो अभी 2-4 पॉइंट ऐसे छूटे हैं जो उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।